अंकित, बेटे आपने क्या किस नाम से ज्वाइन किया? अंकित शर्मा, किस नाम से ज्वाइन किया? 1 RF अंकित EIT क्या है? अंकित शर्मा। रोल नंबर 3 present. लगा रहा हूँ मैं 3 2 3 6। रोल नंबर 6 रोल नंबर। नहीं हो 6? अब बेटे ये 6 अंकित 1 RF अंकित क्या है, इसको आप चेंज करो। सर मैसेज कर रहा है ये। 7 प्रेजेंट सर। 8 9 10 12 16 यस सर। 17 यस सर। 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 32 Yes, sir. 33 34 34 35 37 38 39 41 यस सर यस सर यस सर 39 यस सर 41 प्रेजेंट सर। and 54L. ऋषभ नायक। कोई नहीं है। जैसे मैंने हटाया वैसे नाम देता है। Now we are discuss the one question is there. Why the product analysis is so important? प्रोडक्ट की एनालिसिस करते हैं वो जो why it is important. Important क्यों? Because they may be something, the designing may be something, modification in the designing, in the structures, may be something, the manufacturing parameters, maybe as per the environment, as per the eco-friendly, we can analyze them, है ना। कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, अगर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो
सही नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट जो है वो हमारा नुकसान ही करेगा, इन्वायरमेंट को ही नुकसान करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमें एनालिसिस की ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यूज करते आ रहे हैं पेट्रोल, डीजल, है ना, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन इन द ऑटोमोबाइल केस में। उसके बाद हमने सब्स्टिट्यूट क्या ढूंढा? थ्रू द एनालिसिस सीएनसी, है ना, और बायोडीजल। अब हम सब्स्टिट्यूट क्या ढूंढ रहे हैं उसके आगे? वी नो दैट कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पैनल व्हीकल, राइट। तो ड्यू टू द प्रोडक्ट की एनालिसिस, दैट इज इम्पॉर्टेंट थिंग। जब तक ये एनालिसिस नहीं होता तो हम पेट्रोल या डीजल उस पे ही हम वर्क करते रहते, उस पे ही हम हमारा जो वर्किंग इन्वायरमेंट है उस पे ही काम होता जाता, है ना। तो इको फ्रेंडली करने के लिए उस चीज को अगर हम चेंज कर रहे हैं तो दैट इज यूज द इलेक्ट्रिक व्हीकल, यूज द सोलर पैनल। okay? तो एज पर द मॉडिफिकेशन, द डिजाइनिंग मॉडिफिकेशन आर मोर एक्सपेंसिव। जो कोई न्यू थिंग होगी, है ना, न्यू थिंग, न्यू डिजाइनिंग, अगर उसी डिजाइन को अगर फिर से चेंज कर दें तो जो एक बार खर्चे हो चुका है, एक्सपेंसिव हो चुका है, एक्सपेंडिचर लग चुका है, दोबारा क्या होगा? फिर से अगर हम कुछ मॉडिफाई करने जाते हैं तो अगेन हमारे पास टाइम के साथ साथ एक्सपेंडिचर भी इंक्लूड होगा, है ना। टाइम के साथ साथ एनालिसिस तो होगा, ठीक है, प्रोडक्ट की, राइट, समथिंग न्यू थिंग इज देयर, बट वी नो दैट कि हमें वो एक्सपेंसिव है एट लेटर स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ लाइफ, later stage of the product of the life. Second point is that is modification are unwelcomed once the product is launches, है ना। अगर प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, मीन्स प्रोडक्ट जो है यूजर्स यूज कर रहे हैं, तो उससे पहले भी तो एनालिसिस होती है, लेकिन फाइनल जो है वो एनालिसिस हमारा कब होता है? आफ्टर द प्रोडक्ट ऑफ लॉन्चेज, जब कस्टमर उसे यूज कर रहा होता है, तब वो उसका जो फीडबैक सिस्टम आएगा उसके बाद हम उसे मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं। तो दैट इज द डिजाइनिंग मॉडिफिकेशन आर अनवेलकम्ड once the product is launched. Next point is the modification at later stage also delay the launches of a new product. Sometimes आपने देखा होगा कि जो न्यू प्रोडक्ट अगर लॉन्च हो रही है ना, तो उसको हम डिले करते हैं। डिले इन द सेंस कि उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होती है बाय द सर्वे ऑफ द मार्केटिंग सर्वे, उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ मॉडिफिकेशन करना होता है। एंड आफ्टर द मॉडिफिकेशन, तो जो टाइम पे लॉन्च होना था, है ना, जो प्रोडक्ट, अब उसकी टाइम को हम इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। दैट इज द डिले ऑफ द लॉन्चेज ऑफ द न्यू प्रोडक्ट, जब तक फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च नहीं हो जाता। तो दिस इज द requirement, as per this requirement, as per the consideration, as per this aspects, that is the analysis of the product, that is called it is the important to all the product in the sense of expensive, in the sense of automation, because अगर
एक तरह का अगर हमने प्रोडक्ट बना लिया और लॉन्च कर दिया, है ना, बिफोर एनी एनालिसिस, तो क्या होगा कि जो हमने प्रोडक्ट बनाया है और लॉन्च करने के बाद अगर हम एनालिसिस करना शुरू कर दें, राइट, तो क्या होगा, दिस इज मोर एक्सपेंसिव इज, सारा का सारा हमारा सिस्टम, है ना, मान लिया डिजाइनिंग में चेंज करना हो, मान लिया मशीनिंग ऑपरेशन चेंज करना हो, है ना, तो मशीन्स भी चेंज करना हो सकता है, लेआउट ऑफ द इंडस्ट्री भी चेंज कर हो सकता है, कोई भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। तो एनी एस्पेक्ट्स दैट इज needed to the before the launching of the manufacturing, we know that key analysis is so important. After that is also, but before the launching of the material, this is needed, this is the most important, the analysis of the product is necessary, right? Because without any consideration of the product, we cannot the uh, the new product analysis there. That is the several aspects to consideration of the product of analysis. अलग अलग तरीके हैं, किसी भी प्रोडक्ट को बहुत सारे तरीके हैं उसको एनालिसिस करने के लिए, है ना, एक्स वाई जेड हम कोई भी तरीके हम अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट इज द फंक्शनलिटी ऑफ एस्पेक्ट्स, उसका फंक्शंस कैसा है, कैसा काम कर रहा है ना, जो प्रोडक्ट है वो हमारा प्रोडक्ट कैसा काम कर रहा है, उसकी वर्किंग कंडीशन कैसा है। सेकेंड इज द ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स, ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स की किस तरह से वर्क हो रहा है ना, कैसा ऑपरेशंस है, कैसा रिजल्ट दे रहा है, दैट इज द ऑपरेशनल। वो मशीन में भी यूज होता है, मशीन में भी ये चीज़ें लागू होती है। अगर हम कोई न्यू मशीन हम अप्लाई करते हैं, न्यू इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं, तो जो हम ऑटोमेशन मशीन जो हमने परचेज किया है, वो सारी चीज़ें इस मशीन्स में भी लागू होगी, जो मशीन से मशीन्स की प्रोडक्ट को बनाएगा, राइट। तो दैट इज ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग एनालिसिस इज नीडेड, एनालिसिस इज कंसिडरेशन। थर्ड इज द क्वालिटी एस्पेक्ट्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट of every product, most needful for the every product is quality aspects, कि क्वालिटी होना चाहिए हर प्रोडक्ट की। if quality is improved, then product is day by day always improve that। अगर क्वालिटी अप्रूव नहीं है तो इसका मतलब है कि उसकी डे बाय डे जो है वो मटेरियल के अकॉर्डिंग, अगर हमने मटेरियल भी अगर चेंज करते हैं तो डे बाय डे वो डिक्रीजेज ऑर्डर में जाएंगे, है ना। कोई भी कस्टमर क्या करता है, कस्टमर एक बार परचेज करेगा, दोबारा तो उस चीज को परचेज नहीं करेगा, है ना, तो वो लॉसेस होगा। और कंपनी क्या चाहती है, कोई भी इंडस्ट्री क्या चाहती है कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल हो, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगा उतना ही हमारे को प्रॉफिट होगा। तो कस्टमर बनाने के लिए नीडफुल है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिलमेंट करना, और कस्टमर हमारा परमानेंट बना रहे, दैट इज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलायबिलिटी और एस्पेक्ट्स, कि प्रोडक्ट में की रिलायबिलिटी है या नहीं, है ना। रिलायबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट अगर नहीं है तो रिलायबल है या नहीं है वो कस्टमर की फीडबैक ही बताएगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यूराबिलिटी, ड्यूराबिलिटी एस्पेक्ट से भी हम फाइंड आउट करते हैं कि प्रोडक्ट की एनालिसिस कि ड्यूरेबल है या नहीं, है ना। ड्यूरेबल अगर है तो दैट मीन्स द प्रोडक्ट इज क्वालिटी इज द बेस्ट, द improvement is that analysis is that is the applicable on these aspects।
नेक्स्ट पॉइंट इज द मेंटेनेबिलिटी। मेंटेनेबिलिटी इज एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग कि मेंटेनेंस वर्क है या नहीं, डायरेक्ट रिप्लेसमेंट है ना। मेंटेनेंस वर्क अगर है तो क्या उसमें कंसिडरेशन होगा इन मेंटेनेंस वर्क के लिए, या रिप्लेसमेंट है, राइट। रिप्लेसमेंट में कि हो सकता है कि उस प्रोडक्ट को हटाया, नया प्रोडक्ट लगा दिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ऑटोमोबाइल के सर्विस सेंटर पे आप जाइए, है ना, अपने व्हीकल को लेके अगर गए आप, तो क्या होगा, वहाँ पे सर्विस सेंटर वाले पार्ट्स की रिप्लेसमेंट कर देंगे। लेकिन वही अगर आप ऑथराइज सेंटर में ना होके, है ना, अनदर शॉप पे अगर आप जाते हैं, बाहर की कोई शॉप पे, तो वो रिप्लेसमेंट नहीं करेगा, बट उसका सब्स्टिट्यूट जरूर बताएगा, उसका सब्स्टिट्यूट जरूर बताएगा। मतलब क्या है कि मेंटेनेंस जो है, मेंटेनेंस होगा या नहीं होगा, वो हम प्रोडक्ट की एनालिसिस करके ही हम बता सकते हैं, राइट। कि सम प्रोडक्ट जो है वो रिप्लेस करने से ही सही होता है, सम प्रोडक्ट को हम मेंटेनेंस हम कर सकते हैं, है ना। दैट इज कॉल्ड द मेंटेनेंसबिलिटी ऑफ द स्पेक्स। नेक्स्ट, लास्ट इज द एस्थेटिक्स ऑफ द स्पेक्स, कि हर मटेरियल का, हर प्रोडक्ट का एथिक्स है, जो कि उसके अकॉर्डिंग ही हमें मार्केट से परचेज करना होता है। उसके अकॉर्डिंग की कुछ चीज़ें ऐसा होता है कि ब्लाइंडली फेथ होते हैं, है ना। मटेरियल अगर कोई प्रोडक्ट हम परचेज कर रहे हैं, राइट, तो ब्लाइंडली फेथ होता है कि हाँ, ये मटेरियल चाहे कैसा भी हो, ये चीज़ें सही ही मिलेगा, मार्केट में उसकी डुप्लीकेट नहीं होगी, डुप्लीकेशन नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, उस मटेरियल की जो बिलीवनेस है मटेरियल की, कि हाँ, ये प्रोडक्ट हमारा नंबर वन और एक्यूरेट होगा। मतलब उसकी क्वालिटी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, है ना, ड्यूरेबिलिटी, मेंटेनेंस, ऑल द एस्पेक्ट्स जो है वो हमारा अप टू द पॉइंट होगा, राइट। ऑल द एस्पेक्ट्स जो है हमारा अप टू द पॉइंट, की हमारा सारा का सारा फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट एनालिसिस होगा। नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपेंड अपॉन द मार्केटिंग रिलेटेड टू द फैक्टर्स। मार्केटिंग की किसके ऊपर डिपेंड करता है, मार्केटिंग डिपेंड करता है उसकी प्रेस्टीज ऑफ द कंपनी, है ना। कई बार ऐसा होता है ना कि पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, पर्टिकुलर इंडस्ट्री को हम बिलीवनेस होता है ना। जैसे मान लिया कि फॉर एग्जांपल फिलिप्स कंपनी है ना, हैवेल्स है, राइट। तो हमें उस चीज़ पे बिलीव है, राइट, कि कंपनी के ऊपर, कंपनी की बिलीवनेस है। तो दैट इज द प्रेस्टीज ऑफ द कंपनी, कंपनी की प्रेस्टीज के डिपेंड करता है, क्योंकि हमें मालूम है कि उसमें से डुप्लीकेट मटेरियल हो ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता। तो दैट कंपनी इज इंश्योर, बट डिपेंड अपॉन द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री की जो प्रेस्टीज है वो कैसा है। नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज कस्टमर रिक्वायरमेंट। कस्टमर रिक्वायरमेंट तो डिपेंड करता है कि कस्टमर को क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से, कैसे हमने उसको फुलफिलमेंट किया है, कैसे हम उसे मशीनिंग ऑपरेशंस करके और क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट हमने
बनाया, दैट इज कॉल्ड द कस्टमर रिक्वायरमेंट. नेक्स्ट पॉइंट इज टेक्नोलॉजिकल साउंड ऑफ द प्रोडक्ट. वी नो दैट कि nowadays very small से small मटेरियल, स्मॉल से स्मॉल प्रोडक्ट भी जो है हम बहुत आसानी तरीके से और ऑटोमेशन के सीक्वेंस में, ऑटोमेशन सिस्टम में, है ना, वी कैन ड्रा एंड वी कैन इम्प्रूव द प्रोडक्ट. कि उसकी जो प्रोडक्ट की जो डिजाइनिंग है, जो हमने डिजाइनिंग जो ड्रा किया या प्रोडक्ट की हमने टोटल एनालिसिस किया, तो एज पर द टेक्नोलॉजिकल होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज मार्केट ऑप्टिमल और पोटेंशियल. मार्केट पोटेंशियल की अकॉर्डिंग टू द मार्केट सर्वे, है ना, मार्केट सर्वे हमें बताता है कि मार्केट पोटेंशियल कैसा है. देन लास्ट वन द कंपटीशन. वी नो दैट कि हमारा कंपटीटर कौन है. सेम सामान, सेम प्रोडक्ट जो है, अब अलग अलग कंपनी अपने अपने तरीके से अपने अलग अलग कंपनी जो है वो अपने अपने तरीके से वो उसकी जो सर्विसेज है वो देता है. जिसका मतलब क्या हुआ कि कस्टमर को कौन सबसे ज़्यादा, कस्टमर की जो मेंटेनेंस वर्क है या सर्विसेज है या अदर अदर थिंग इज दैट, कि कौन सी कंपनी जो है वो कंफर्टेबल है ना, कौन सी कंपनी जो कंफर्टेबल है, जो कि आपको प्रोडक्ट की लाइफ लाइफ और प्रोडक्ट की पोटेंशियल, उसकी फीचर्स के ऊपर. तो ये अलग अलग कंपनी, एक ही तरह का प्रोडक्ट है लेकिन अलग अलग कंपनी अलग अलग तरीके से वो मार्केटिंग करता है ना. तो मार्केटिंग करने के भी तरीके अलग अलग हो सकते हैं, राइट. अलग अलग जो फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हम मार्केटिंग करते हैं. कोई मार्केटिंग करने का तरीका अलग है, कोई तो उसकी फैक्टर को, उसकी जो बेस्ट क्वालिटी है उसको बताता है. कोई जो मार्केटिंग जो सेलर्स हैं वो दूसरे से कंपेयर, दूसरे कंपनी से, दूसरे प्रोडक्ट से वो कंपेयर करके बताता है. और कोई कोई ऐसे मार्केटिंग है जो कि उसकी जो डिमेरिट है ना, डिमेरिट है उसको कंपेयर करके प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं. तो मार्केटिंग करने का तरीका अलग अलग है. मार्केटिंग करने के तरीके अलग अलग हैं, अलग अलग तरीके से हम मार्केटिंग कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द स्टेजेस इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. स्टेजेस इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज दैट इज ग्रोथ, मेच्योरिटी, है ना, डिक्लाइन. ये एक लाइफ साइकिल है ना. इस तरह से ये वर्क करता है, राइट. कि स्टेजेस की कौन कौन से स्टेजेस पे, है ना, कैसे हमें वर्क स्टेज हमारा कैसा होगा, राइट. देन लीगल फैक्टर. लीगल फैक्टर इज लीगल फैक्टर. लीगल फैक्टर जो कि हमारा इन्वायरमेंट की पॉल्यूशन, है ना, इम्पोर्टेंट रिस्ट्रिक्शन ऑफ द कैपिटल गुड्स, रिस्ट्रिक्शन ऑफ ऑन द फर्नेस. ये सारे चीज़ों पे हमारा डिपेंड करता है कि दैट प्रोसेस इज दैट इज रिलेटेड विथ each other, related with each other, right. And final is financial related. Financial related क्या है कि capital investment of the manufacturing resources, plant and machinery system, right. गवर्नमेंट की क्या सपोर्ट है, शेयर कितना है मार्केट में, है ना, एफडी कितने हैं, है ना, फिक्स डिपॉजिट. ये अब इंडस्ट्री चलाने के अलग अलग तरीके हैं, है ना, वो डिपेंड करता है
प्रोडक्ट की सेलिंग के ऊपर। नेक्स्ट इज दैट मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड फैक्टर्स। मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड फैक्टर्स मीन्स अवेबिलिटी ऑफ द टेक्नोलॉजिकल, नो हाउ इट्स कॉस्ट, नो हाउ इट्स कॉस्ट, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि टेक्नोलॉजी जो है हमेशा जो है, जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगा तो कॉस्ट इज ऑल्सो इम्प्रूव, राइट। टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग we know that ki that is related with the technology and and the according to the equipment, cost, manufacturing facilities, quality manufacturers product depend upon the customer requirement, कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट है या नहीं है, राइट। रेट ऑफ द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन रेट, मार्केट डिमांड, कि मार्केट डिमांड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू द सेटिस्फेक्शन है या नहीं, दैट इज रिलेटेड विद इन द मैन्युफैक्चरिंग फैक्टर्स। अनदर थिंग इज दैट इज इम्पोर्टेंट, द एनालिसिस दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलेटेड फैक्टर। हर काम को अलग अलग तरीके से बांट देना है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट में हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड फैक्टर इज that factor is availability of the distributor, reputation, facilities, manpower, है ना, हर इंडस्ट्री के लिए रिक्वायरमेंट है। अवेलेबिलिटी ऑफ वेयर द हाउसेस, स्पेस रिक्वायरमेंट, कॉस्ट ऑफ एंड फैसिलिटीज, आफ्टर द सेल सर्विस, मेंटेनेंस, रिपेयर, स्पेयर कॉस्ट, है ना, स्पेयर पार्ट्स, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में स्पेयर पार्ट्स सर्विस मेंटेनेंस के लिए, राइट, सर्विस स्टेशन, तो दैट इज द रिक्वायरमेंट। सेल्स पर्सनल, मार्केटिंग स्किल्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेल्स प्रमोशनल स्कीम, की आगे आगे जो है हमारा इन्हांसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट हमारा कैसा होगा, कि कैसे हम प्रोडक्ट को हम इम्प्रूव कैसे करेंगे अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी, राइट। तो डिपेंड करता है हमारा कि नंबर ऑफ फैक्टर के अकॉर्डिंग, कि नंबर ऑफ फैक्टर जो है कि एनालिसिस ऑफ द प्रोडक्ट हम इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर इज दैट ऑर्गेनाइजेशनल रिलेटेड फैक्टर। ऑर्गेनाइजेशनल रिलेटेड फैक्टर मींस उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है, तो दैट मींस कि स्किल्स रिक्वायरमेंट, दैट मींस स्किल्स रिक्वायरमेंट बोथ वर्कर्स एंड मैनेजर, मतलब उस इंडस्ट्री में जो वर्कर्स जो वर्क कर रहे हैं, चाहे वो ऑपरेटर हो, चाहे वो लेबर हो, जो भी वर्कर्स हैं, और टू टॉप मैनेजर तक, मैनेजमेंट तक, दैट इज रिक्वायरमेंट इज द स्किल्स पर्सन, है ना। अगर मशीन चलाने के लिए ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है, मशीन चलाना ही नहीं आएगा तो हम कैसे प्रोडक्ट बना सकते हैं, नहीं कर सकते, है ना। किसी इंडस्ट्री को चलाने के लिए अगर हमारे पास जो टॉप मैनेजर है, टॉप मैनेजमेंट है, वो है ही नहीं, हम कैसे चला सकते हैं, नहीं चला सकते हम इंडस्ट्री को। तो इस चीज़ को हमें चलाने के लिए वी रिक्वायर्ड द स्किल्स रिक्वायरमेंट। अवेबिलिटी ऑफ द मैनेजर, लेबर, वर्कर, है ना। अगर आपके पास वर्कर नहीं है और मशीन को चलाना है तो कैसे चला सकते हैं, नहीं हो सकता। जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना ये नीडफुल है, हमें वो चीज़ें चाहिए चाहिए, राइट। और जब वर्कर्स होगा, लेबर्स होगा, तो उसके लिए वेजेज, उसके लिए सैलरी, है ना, कॉस्ट इम्प्लीकेशन, की मार्केट में आपकी जैसे जॉब जो सप्लाई है ना, डिपेंड कर रहा है सप्लाई पे, कि आपके जो वर्कर्स हैं उसकी सैलरी टाइम पे सैलरी होना चाहिए, उसकी जो वेजेज है वो टाइम पे होना चाहिए, राइट। वो डिपेंड करता है कि हमारा जो सिस्टम है वो किस तरह से हमने इम्प्लीमेंट कर रखा है।
right? That is the factors of the development of the any product. Another topic is that is the characteristics of the successful product development, CSPD. सक्सेसफुल प्रोडक्ट डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है? मीन्स डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट दैट कैन बी प्रोड्यूस एंड सोल्ड प्रॉफिटेबली। किसी भी प्रोडक्ट को अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हम बना रहे हैं, है ना, तो आफ्टर द सेलिंग जो उसको हम सेल करेंगे, सेल करने के बाद जो हमें प्रॉफिट आएगा, जो प्रॉफिट आएगा वही तो हमारा सक्सेसफुल प्रोडक्ट होगा। जो हमें प्रॉफिट मिल रहा है मीन्स अच्छा से अच्छा चीजें जो हम अगर बना रहे हैं और अगर हम सेल कर रहे हैं और हमारे को सारी चीजें सेल हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। उस प्रोडक्ट की हम धीरे धीरे हम डेवलपमेंट भी कर सकते हैं और जो प्रॉफिटेबली है वो हम डायरेक्टली हम ले सकते हैं। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव द क्विकली एंड डायरेक्टली। जल्दी आसानी से हमें ये अचीव नहीं होता, राइट? इतनी आसानी से हमें जो प्रॉफिटेबल है इतनी आसानी से नहीं होता, डायरेक्टली नहीं हो सकता। इट मीन्स दैट इज द जनरली देयर आर द 5 specific dimensions used to the measure the performance of the product is development. Number 1, प्रोडक्ट क्वालिटी। पहला, प्रोडक्ट की क्वालिटी। वी नो दैट कि प्रोडक्ट की अगर क्वालिटी नहीं होगा तो वी कैन नॉट सक्सेसफुल प्रोडक्ट डेवलपमेंट ना, सक्सेसफुल प्रोडक्ट जो है हम सेल नहीं कर सकते, राइट? तो इसके लिए इट इज नीडफुल द प्रोडक्ट क्वालिटी। तो प्रोडक्ट क्वालिटी क्या होता है? इट इज द अल्टीमेटली रिफ्लेक्टेड टू द मार्केट शेयर एंड द प्राइस दैट कस्टमर आर विलिंग टू पे। ऐसे कस्टमर हो जो कि आपका प्रोडक्ट को परचेज कर सके और उसके लिए उस वो कॉस्ट जो है वो पे कर सके। इसीलिए हर सेगमेंट के, मैं पहले भी बताया हूँ कि हर सेगमेंट के अलग अलग जो इनकम वाले हैं उस सेगमेंट के लिए अलग अलग तरीके से हमें प्रोडक्ट को, हर इंडस्ट्री अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट को बनाता है, राइट? तो उसकी 4-5 क्वेश्चंस होंगे। दैट इज हाउ गुड द प्रोडक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द डेवलपमेंट एफर्ट टीम। आप कितना अच्छे से अच्छा काम कर लो, जब आपकी प्रोडक्ट जो डेवलपमेंट है, जो आपकी टीम है, जो आपकी मार्केटिंग टीम है, अगर वो सेल नहीं कर पाए आपके प्रोडक्ट को, तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट जब आपको सेल ही नहीं होगा तो नो प्रॉफिट, है ना? आपका जितने भी इन्वेस्टमेंट है वो खत्म हो जाएगा। तो वी नो कि सेलिंग, मार्केटिंग, इट इज नेसेसरी टू द प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट ऑफ द क्वालिटी के लिए, दैट इज अप्लीकेबल ऑन दैट। डज इट इज सेटिस्फाई द कस्टमर नीड। कस्टमर की जो नीड है क्या वो सेटिस्फाइड हो सकता है, हो रहा है या नहीं होता है? अगर है तो वेल एंड गुड, आप ज़्यादा से ज़्यादा आप मटेरियल को आप सेल कर सकते हैं, है ना? ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि बिकॉज वी नो दैट कि कंपटीशन मार्केट इज ऑल्सो देयर, योर कंपिटिटर इज, अगर आप एक्स प्रोडक्ट बना रहे हैं तो समथिंग लाइक दैट कि x+1 जो है वो कोई और कंपनी कर रहा होगा, है ना? तो दैट कंफर्टेबल एंड कंपेयर विथ ईच अदर, that is necessary to the depend upon the product. And the next is the robust and the reliable of the product. रिलायबिलिटी है या नहीं, प्रोडक्ट की रिलायबल है या नहीं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है।
Second is product cost. Product cost means the product cost is determines how much the profit of access to the firm and the particular sales volume and the particular sales of the price. किसी भी प्रोडक्ट का ऐसा नहीं है कि अगर आप एक्स कंपनी है तो आप अपनी मर्जी से कोई प्रोडक्ट की रेट रखेंगे, वाई कंपनी है वो अपनी मर्जी से प्रोडक्ट की रेट रखेगा, ऐसा नहीं है. एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स, एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट, उसकी जो कॉस्ट है दैट इज अप्लीकेबल ऑफ द कैपिटल इक्विपमेंट प्लस टूलिंग प्लस इंक्रीमेंटल कॉस्ट, इस पे डिपेंड करता है. इन तीनों चीज को मिला के उसका टोटल कॉस्ट आपका अप्लीकेबल होता है. राइट. थर्ड पॉइंट इज दैट इज डेवलपमेंट टाइम. डेवलपमेंट टाइम क्या कहता है? डेवलपमेंट टाइम कहता है कि हाउ क्विकली डिड द टीम कंप्लीट द डेवलपमेंट एफर्ट. कितने जल्दी जल्दी हम काम कर सकते हैं और अपनी मटेरियल को, अपनी जो प्रोडक्ट है उसको हम सेल कर सकते हैं. It is determine the how responsive the firm can be the competitive of the forces and technological. This is the development. Next is the development cost. Development cost, development capability. Development cost क्या करता है? It is usually the fraction of the investment of the required to achieve profit. That is the development cost. And development capability. Development capability is assessed the firms can be used the develop of the product more difficultly that economically in the futures and future scopes. Anybody any questions? किसी को कोई questions है? No, sir. Roll number 18. सर 19. 19 लगा दिया. 22. 18 are you here? No. 22 के लगा दो. 22. 8 roll number. Any other? किसी और का रह गया अटेंडेंस? किसी और स्टूडेंट का अटेंडेंस रह गया? किसी का रहा तो नहीं? कोई क्वेश्चन? किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन?